प्लाजा के नीचे 2 नंबर के अंदर एक अड्डा ट्रांसपोर्ट का खुल गया है। कोई हमारी फैमिली का मेंबर खातून अगर रक्षा पे आ रही हैं तो कोई हाकर आके उनका रक्षा पहले आके रोके गर्दन अंदर डाल देता है कराची। अगर आपके साथ इस तरह हो रहा हो तो आपके दिलों पे क्या गुजरेगी। लतीफ़ाबाद 2 नंबर रिहायशी इलाके में हम के मकीन हैं। प्लाजा के नीचे 2 नंबर के अंदर एक अड्डा ट्रांसपोर्ट का खुल गया है, जिसकी वजह से हमें आने जाने में कम दुश्वारी है। ख़वातीन का निकलना दोभर हो गया है और बच्चियों का भी निकलना, उबाश लोग बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ है। मुताल्लिक़ा इदारों को काफ़ी दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है कि इस अड्डे को रिहायशी इलाके से शिफ्ट किया जा सके। हमें ये कहा जाता है ये फ़लाने मिनिस्टर का अड्डा है, फ़लाने पॉलिटिकल आदमी का अड्डा है। हम इलाके के मकीन कहाँ जाएं, किससे सुनवाई करें कि हमें इस अजाब से निजात दिलाई जाए। गवर्नमेंट का रिहायशी हूँ और यहाँ पर ये जो गैर कानूनी अड्डा खुला हुआ है, इसके लिए मैंने बहुत सी एप्लीकेशन भी इंतज़ामिया को दी, बहुत से अखबारात में भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। और वो अड्डे वाला कहता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी कर लो, मैं यहाँ अड्डा चलाऊंगा। और मैं कई दफ़ा झगड़े हुए हैं, यहाँ पर गाली गलौज हुई है, माराम पीटी हुई है, गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, फिर भी वो वहाँ से हटने का तैयार नहीं है। लिहाजा मैं सारी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। और एसएसपी ट्रैफिक ने भी कह दिया है, एसएसपी ने भी लेटर लिख दिया है कि भाई ये कैंसिल अड्डा ख़त्म किया जाए, लेकिन अड्डा ख़त्म नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ये गैर कानूनी अड्डा है, ये बंद किया जाए, ताकि हमारी फैमिलियों का जो आना जाना है, ये बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कोई फैमिली आती है, फ़ौरन आ जाते हैं आकर, और सुबह 6 बजे आवाज़ें लगाते हैं कराची। कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, लेकिन ये मानते ही नहीं है। लिहाजा ये अड्डा फ़ौरन ख़त्म किया जाए। मैं इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ये अड्डा फ़ौरन ख़त्म किया जाए। हम ये लतीफ़ाबाद नंबर 2 के रिहायशी हैं। हमारे रिहायशी इलाके के अंदर ये बहनों का अड्डा खोल दिया है। हम इतने परेशान हैं, हमारे घर की औरतें, बच्चे आना जाना मुश्किल हो गया है। सुबह 6 बजे से जो ये शोर करते हैं तो शाम को 11 बजे तक रात के ये यहाँ पर इतना शोर होता है। हम यहाँ पर गुजर नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। यहाँ से हमारा निकलना आना जाना मुश्किल हो गया है। फिर हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम यहाँ सबका ट्रांसफ़र करा देंगे। अगर तुमने किसी को हमारी शिकायत करी, तुम्हारे को भी यहाँ से हैदराबाद से तुम्हारे को यहाँ से निकाल देंगे, ये कर देंगे। बहुत धमकियाँ दे रहे हैं हमारे को। हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें। गुजारिश यही है कि यहाँ से अड्डा ख़त्म कराया जाए, हमारा ये इलाका जो है बहाल किया जाए, सीधा साफ़ रास्ता किया जाए। ये सारा रास्ता हमारा बंद किया हुआ है, 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब कहाँ से निकले यहाँ से, रास्ता नहीं निकलने का। हमारे प्लाजा के नीचे हम तकरीबन 200 घर हैं हमारे यहाँ पर, उनका सबका रास्ता बंद हुआ है। और फिर जब उनसे कहोगे ये गाड़ी हटा लो, तो वो धमकियाँ देते हैं हमारे को कि यहाँ हम नहीं हटाएंगे, यहाँ हमारी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी खड़ी करें, हमारा रोड है, हमारी जगह है। ये मसला अब क्या करें, किससे डिप्टी कमिश्नर से कहते हैं, वो नहीं सुन रहा है, कमिश्नर है वो नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी, किससे जाके बोलें। यहाँ पर एक अड्डा खोला गया है जिसकी परमिशन दी गई है बुकिंग ऑफिस के नाम पर। बड़ा स्ट्रेंज बात यह है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जहाँ पर देखा जाए कि एक शहर से दूसरे शहर चल रही है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहलाती है टेक्निकली। अब ये प्लेस क्या कन्वर्ट हो गया, इसको आप कहेंगे पब्लिक प्लेस। अब रेजिडेंशियल एरिया को आप पब्लिक प्लेस बना रहे हैं, इलॉजिकल सी बात है। और अगर अड्डे वाले से बात की जाती है तो वो बताता है कि भाई ये जो है किसी मिनिस्टर का अड्डा है। तो सॉरी टू से भाई कि अगर मिनिस्टर का अड्डा है, बड़ी तकलीफ दे बात हमारे लिए ये होती है कि अगर कोई हमारी फैमिली का मेंबर खातून अगर रक्षा पे आ रही हैं तो कोई हाकर आके उनका रक्षा पहले आके रोके गर्दन अंदर डाल देता है कि कराची। इलॉजिकल। अगर आपके साथ इस तरह हो रहा हो तो आपके दिलों पे क्या गुजरेगी। थोड़ा सा इंसान को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कंप्लेंट्स करने की बात है तो हमने हर जगह कंप्लेंट्स जो हैं वो पुटअप की, कोई इसका जो है वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अब आखिर में मजबूरी में ये है कि एक ही रास्ता रह गया है कि जिस मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है उस बाय द नेम जाके हाई कोर्ट में उसके लिए पटिशन दाखिल की जाए कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे एंट्रेंस वहाँ से हमारा एग्ज़िट का रास्ता है, उसी रास्ते के ऊपर जो है वो 3-3, 4-4 जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इम्पॉसिबल सी बात है, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है ये। इसको रीलोकेट करें। आप हम बंद करने की बात नहीं कर रहे ना। देखें, किसी की भी कोई बिज़नेस है, एक्सेस है,
हम ये नहीं कह रहे उसको क्लोज आउट किया जाए, हम कह रहे रिलोकेट करें, इस जगह से शिफ्ट करें, हमारा प्रॉब्लम ये है। टाउन वन, एक ऐसी जगह जहाँ खुशियों को बना लूं मैं अपना हमसफर, जहाँ आसाइशें मेरा इस्तकबाल करें, जहाँ मैं जिंदगी का लुत्फ उठा सकूं और जहाँ हर नई सुबह तरोताजगी का दे नया पैगाम।